अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान खान है। आज की दुनिया के अंदर मैं जब लोगों को देखता हूँ तो हर इंसान मुझे ना बड़ा अफरा तफरी में नज़र आता है। हर इंसान जल्दी जल्दी में कुछ कर रहा होता है, हर चीज़ में तेज़ी चाहिए होती है और हर इंसान मसरूफ़ है। और मेरा सिर्फ इस सब को देख के जो है ना वो एक क्वेश्चन बनता होता है कि किस चीज़ के अंदर इतनी मसरूफियत है। कभी देखना, हर इंसान को कोई ना कोई जल्दी पड़ गई है, भागम भाग लगी हुई है। और सुनने में भी यही आता है, आज की दुनिया बड़ी तेज़ है, बड़ी तेज़ है। हम अपने बड़ों से सुनते थे, आज तक सुनते रहते हैं कि दुनिया बड़ी तेज़ है, चालाक होना चाहिए इंसान को, वरना पीछे रह जाओगे। पीछे मतलब मुझे ये भी चीज़ नहीं समझ आती कि पीछे रह जाना क्या होता है, और ये जो भागम भाग है ये बेसिकली है किस चीज़ के लिए? जाना क्या है और क्यों मैं इस भाग में भागता फिरूँ? और अल्टीमेट क्या है ना, मतलब जो भागम भाग है, जो हरी है, उसके जाना किधर है? कोई गोल कुछ ज़हन में होता होगा। और गोल क्या है जी? सबको पैसे कमाने हैं, सबको अमीर होना है। जिसकी शादी नहीं हुई उसको शादी करनी है, जिसके बच्चे नहीं उसको बच्चे करने हैं, जिसके पास थोड़े कम पैसे हैं उसको और ज़्यादा करने हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं उसको उससे भी ज़्यादा करने हैं। यही दिमाग में एक चीज़ डली हुई है, बी रिच, पैसे कमा। अच्छा, फिर क्या है? मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि बहुत रिच है, जो जिसको आप फुलफिलमेंट कहो या कहो ज़हनी सुकून कहो, उनके पास से भी नहीं गुजरता। किस चीज़ का गोल है और क्यों है? मतलब मेरा आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि एक दफ़ा सिर्फ क्यों करके देखें आप कि जिस तरफ भी आप लोग जा रहे हो, जिस चीज़ की भी आपको तेज़ी लगी हुई है, मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं होल सोसाइटी की, होल बिज़नेस स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ। हम कंपनीज़ में काम करते हैं, हर जगह बस गेट दिस डन, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। मतलब किस चीज़ की इतनी जल्दी है? जाना किधर है? चलो, कोई एम्प्लॉई है उसको तो होगा ना यार उत्ते वाला सानू पुछ ही ना ले, तो इसलिए उससे बचने के लिए वो बंदा करता है। बट मुझे समझ नहीं आती कि किस चीज़ की जल्दी लगी हुई है। मैं ना मुझे रिसेंट में आपको पता है क्या कहते हैं, कोई इस तरह का कंटेंट हो तो रिसेंटली बड़ी बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, आप लोगों को भी टाइम मिले तो देखिएगा। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत रेयर सेन वॉइसेस हैं, उनमें से एक मुज़म्मिल है, आप लोगों को शायद पता होगा। तो ही इज़ इनटू फिलॉसफी एंड ऑल, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उसको सुनने का। तो ये पिछले दिनों उसने एक वीडियो बनाई हुई थी, ये वीलॉगर्स वगैरह जो करते हैं, इनकी कोई क्लास क्लास ले रहा था, पर बट उसके अंदर एक बात बड़ी ज़बरदस्त बोलता है, मैं बड़ी देर हँसता रहा उसके ऊपर। वो कहता है कि एक बंदे ने वीडियो लगाई, आई डोंट नो, मैं किसी व्लॉगर ये जो करते हैं, मैं कभी किसी को नहीं देखा, तो आई हैव ज़ीरो नॉलेज अबाउट। मैं पहली दफ़ा ये मुज़म्मिल की वीडियो के थ्रू देख रहा था कि ये क्या काम करते रहते हैं बैठ के। तो उसमें वो एक बात बड़ी ज़बरदस्त उसने ना बड़ी मज़े की। उसने कहा कि एक बंदे ने वीडियो का थंबनेल लगाया हुआ कि माय ड्रीम कम ट्रू, और उसने ड्रीम क्या था कि 30 लाख की एक घड़ी खरीदनी थी, ठीक है? और वो उसका उसका वर्ड था, कहता है यार ये तेरा ख्वाब था, मतलब ये तेरा ख्वाब था, कोई हाल है तेरा? मतलब पस्ती का हाल देखो कि किसी का ख्वाब क्या है कि मेरे पास 30 लाख खरीदनी है। कितनी पस्ती होगी। सेम इज़ द केस विद एनी अदर थिंग। चलो यार, चलो मैं कहता हूँ कि एक बंदा है जिसके पास गाड़ी नहीं है, उसको हो के यार मेरे पास एक गाड़ी हो, चलो सफ़र आसान हो जाएगा। मैं मेक सेंस, समझ में भी आता है। घड़ी है, टाइम देखना है, 30 लाख रुपए की घड़ी रखनी है, ड्रीम कम ट्रू। वाह! क्या कमाल हो गई यार। और उसके पीछे लोग फिर इस तरह की मेहनत करते हैं। गैर ज़रूरी सोचें, गैर ज़रूरी थॉट्स, गैर ज़रूरी गोल्स। अब मसला इस सब का क्या है? मेरा इस पूरी वीडियो का पॉइंट ये है कि जिस थरथल्ली के अंदर हम सारे लगे हुए हैं, जिस भागम-भाग के अंदर लगे हुए हैं, और इसके अंदर कहीं आपको लगे, जिस तरह मैंने शुरू में बोला कि सुनते हैं कि जी पीछे रह गए, लोग बड़े आगे निकल गए। लोग बड़े आगे निकल गए, 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 लोग
मतलब मैं अगर मुझे जो सामने जिस तरह जो है कि किसी ने 30 लाख रुपए की घड़ी पहनी है, तो इंटेलेक्चुअली अगर ही इज़ नेल, तो मैं उसके साथ तो शायद बैठूँगा भी नहीं। मैं उसका क्या करूँगा, 4 डालूँ उसका। थिंग इज़ कि ग्रो किधर किया? मेरे से अगर कोई पूछता है ना कि हमें किस किस्म की कंपनी में बैठना चाहिए, किन लोगों के साथ बैठना चाहिए, एक एक चीज़, किसी भी सेंस में अगर आपको कोई नेक्स्ट पर्सन ग्रो करता है, वो आपका सच्चा यार है, सच्चा दोस्त है, और इसी तरह की आपके पास कंपनी होनी चाहिए। और अगर आप किसी ऐसी ज़हनी पस्ती वाली कंपनी के अंदर बैठे हुए हो, तो अवॉइड करो। इट डज़न्ट मैटर कि वो आपके साथ कितने लॉयल या क्या है, बट अगर आपको कहते हैं इंटेलेक्चुअली वो ग्रो नहीं करवा रहे किसी भी सेंस में, आप बैठे हो, ठीक है, और आप बैठ के फजूल सी किसी गुफ्तगू के ऊपर घंटों ज़ाया कर देते हो कि जी फ़लाँ ने क्या पहना हुआ था, फ़लाँ की इस तरह वीडियो लीक हो जाती है, या फ़लाँ का फ़लाँ हो जाता है, टिमकना हो जाता है, बट नॉनसेंस। उसकी जगह अगर आप कोई बैठ के देखते हो अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, किसी भी साइंस के ऊपर, या हमारी ये जीव, अब हू नोज़, ये मैं कल एक वीडियो को देख रही थी, मनचले का सौदा के ऊपर कितनी खूबसूरत वो बातें हो रही थी कि एक चीज़ जो है ना, एक चीज़ सफ़रिंग होती है कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, तो उससे बड़ी कोई सफ़रिंग नहीं। तो इस चीज़ की हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, हमने कभी अपना आप देखना ही नहीं है, और बस भागने के लिए जो कोई रास्ता मिल जाए, और भागने के लिए स्टूपिड से स्टूपिड रास्ता भी मिलेगा ना, तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं। तो स्टॉप रनिंग, ये अफरा तफरी बंद करो, बैठो, सोचो, देखो कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे आके, कुछ किया, कोई ग्रोथ की, कुछ समझने की कोशिश की कि इतनी वसी कायनात है, इसके अंदर भाई ये कर क्या रहे हो आप लोग यहाँ पे जो आए हो, कोई इसका मेक सेंस, कुछ इसकी साइंस, ठीक है। और हमें तो मतलब हमारे मजहब के अंदर है कि गौर करो, गौर करो, गौर करो ना, गौर नहीं करना, बैठ के फजूल किस्म की चीजों के अंदर पूरी जिंदगी गुजार के चले जाएंगे। तो इसी तरह ही अगर आके मर ही जाना है, तो मतलब क्या मीनिंगफुल लाइफ है, मतलब मरते वक्त आपको पता ही नहीं चलेगा, हाँ जी क्या किया जी, हमने करोड़ों रुपया कमाया, करोड़ों रुपया कमाया था, उसकी भी नहीं साइंस पता होगी कि भाई वो करोड़ों रुपया जो कमाया था, इस इस मॉनेटरी सिस्टम के आने का क्या साइंस थी, और ये चलता किस तरह, किसी को कुछ नहीं पता। ये जो आपके मनी की जो एक वैल्यू बनती है, आई एम डैम श्योर कि हमारी ये कहते हैं लेमैन जो कहते हैं हमारी आबादी है, इसके 99% लोगों को पता भी नहीं होगा कि हाँ भाई करेंसी की वैल्यू किस तरह आती है, और ये करेंसी आ कहाँ से गई थी, और ये किसके आइडियाज़ थे, और ये कहते हैं ये पूरा कैपिटलिज्म ये सब हुआ क्या। बस ये पता है कि इसकी वैल्यू, और इससे हमें ना ये बड़ी बड़ी चीज़ें शोखियाँ मारने के लिए मिल जाएंगी, और इवेंचुअली वो अपनी एक ईगो कितना खा लोगे यार, कितनी बड़ी गाड़ी में बैठ जाओ यार, सब कुछ हो भी जाता है फिर भी पागल। और मैं सिर्फ अपनी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, बाहर भी इसी तरह इंसानियत की ओवरऑल बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो बेचारे टॉप में ख्याल 100 में भी कोई नहीं आता होगा यहाँ से, और अमीर तरीन लोगों में, बट ये कहते हैं पूरी दुनिया का ये सिस्टम है, मतलब जो टॉप 1 2 4 या 10 पर क्या कितनी दौलत चाहिए भाई आप लोगों को, और करना क्या है उस सारी का। इन दी एंड वो जिस पब्लो एस्कोबार को तो फिर किसी काम में ले आया था उल्लू का कान, वो कहते हैं इतना उसने बदतमीज आदमी ने इकट्ठा किया हुआ था कि एक टाइम पे उसने वो, मैं खैर उसकी बच्ची थी तो आग के लिए वो नहीं थी लकड़ियां, तो अपने पैसे जला जला के आग पूरी रात जलाता है। क्या करना है, मेक्स नो सेंस। सो इस अफरा तफरी में जब आप लोग उस गोल को नहीं ना पहुंच सकते, जो जो स्टूपिड लोगों ने स्टूपिड से गोल्स, स्टूपिड सी आइडियोलॉजीज बनाई हुई हैं, तो दैट्स व्हाट मेक अस डिप्रेस, सैड। मेरे पास 30 लाख की गाड़ी नहीं है, उसका ख्वाब पूरा हो गया, मेरा नहीं हो सका। उस बंदे के पास बड़ी सी जो ना एसयूवी या बड़ी सी कोई गाड़ी है, मेरे पास डिप्रेस हो। और इफ यू आर नॉट ग्रोन इंटेलेक्चुअली, तो आप बिल्कुल डिप्रेस होंगे, और आपको लगेगा कि वो देखो हमसे कितना आगे चला गया और हम कितना पीछे रह गए। और ये पूरा सिस्टम जो है इसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि 100 में से एक आधे बंदे ने इस तरह वो कहते हैं उसकी लक चलनी है, बाकी सारे इसके विक्टिम ही रहने हैं।
और इसका मतलब है कि 90% 95% लोग जो हैं वो डिप्रेस ही रहेंगे, और जो ऊपर का एक वो है। और मजे की बात ये है, जो पा भी लेगा ना उसको भी समझ नहीं आएगी उसने एक्चुअली में क्या पाया है। फुलफिलमेंट उसको भी कोई नहीं मिलनी। कितनी देर बैठ के बड़ी गाड़ी में आप फिर लोगे, कितनी देर बैठ के 30 लाख की गाड़ी को आप बैठ के देखते रहोगे, एंजॉय करते रहोगे। इवेंचुअली यू हैव टू फेस योरसेल्फ। और इस जिंदगी ने एक टाइम पे खत्म भी हो जाना। खट्टा क्या है इसके अंदर, पंजाबी में बोलते हैं, ये चुकी खड़े है तुझे। तो कुछ सैनिटी प्रवेल होनी चाहिए ताकि सोसाइटी के अंदर ओवरऑल जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो सके। और फर्स्ट स्टेप इज़ काम डाउन। कोई थरथल्ली किसी चीज़ की मचाने की ज़रूरत नहीं है। ये भागम भाग जो है इसको बंद होना चाहिए, और बैठ के कॉन्शियसली हर इंसान को इंटेलेक्चुअली चीज़ों को समझना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए समझने के लिए वो ये है, व्हाई वी आर हियर। इससे जुड़ी कितने भी क्वेश्चन हो, ठीक है, वो जो रिलीजियस हो सकते हैं, साइंटिफिक हो सकते हैं, फिलोसफिकल हो सकते हैं, मतलब इफ समवन इज इन मैथ्स, आपकी के जो कायनात है इसकी मैथ्स जो है वो कहते हैं इतना इंटीग्रल पार्ट है इसका, तो दैट्स ग्रेट। इसी तरह कोई बोटनी के अंदर है, कोई बायोलॉजी के अंदर है, मतलब इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। चलो वो इस जो है एक अलजेब्रा किस्म का जो एग्जिस्टेंस है इसका कुछ ना कुछ जुड़े हुए हैं, या नेचर के अंदर ही है। आपको इवेंचुअली सुकून, आपकी फुलफिलमेंट इसी सब चीज़ों के अंदर मिलेगी। ये फजूल की जो बकवासियात है ना, इसके अंदर कभी फुलफिलमेंट, इन गोल्स को जो बना लिए गए हैं इनको आप हासिल कर भी लोगे ना, तभी आपको सुकून नहीं मिलेगा। सो रिलैक्स, कहीं पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, कोई गोल्स नहीं है जिसको अचीव करना है। गोल शायद यही था कि आपको इस खूबसूरत सी दुनिया के अंदर खुदा ने जो हमें गिफ्ट दिया है ये लाइफ का, इधर आना था, और इधर जो कुछ भी है उसको एक्सप्लोर करना है। लेट्स एक्सप्लोर। ये फजूलियात किस्म की जो हमारी मैन मेड किस्म की चीज़ें हैं, इसके अंदर कुछ नहीं मिलना। सो हो सकता है एक छोटी सी कोशिश है मेरी वीडियो के, आपके शोल्डर के ऊपर जो हम इतना बर्डन लेके सोसाइटी का फिरते रहते हैं उसको कम कर सकूं, और आपको उसे बता सकूं कि आपको कहीं नहीं पहुंचना, यू आर ऑलरेडी देयर। बाकी ओब्वियसली जो हमारी ज़रूरियात है, हमने सोसाइटी के अंदर रहना है, खाने पीने के लिए जितना ज़रूरत होती है वो उसके लिए तो हमें हाथ पैर मारने ही है, दैट्स इट। बट इससे ज़्यादा इसको अपने सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं। बट इफ़ यू आर लकी इनफ, हो सकता है आप अमीर भी हो जाओ, बट अदर देन दैट वी आर ऑल विक्टिम ऑफ दिस नॉनसेंस। तो इंशाल्लाह फिर बात होती है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।